तो है वेलकम बैक गाइज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो विप्रो का विल प्रोग्राम है, उससे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो आपका बीटेक होगा वो किस स्ट्रीम से होगा, उसमें कितने सब्जेक्ट रहेंगे और सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का होता है और कब कब आपका एग्जाम होता है और कब कब आपके क्लासेस चलेंगे, कब कब आपका वर्क ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक जिन लोगों का स्टेप प्लस राउंड क्लियर हो गया है, ऑफर लेटर नहीं आया है, या फिर जिन लोगों का ऑफर लेटर आ गया है और अभी तक कोई ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग का कोई डेट उनको नहीं मिला है, तो इस बारे में भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका विप्रो का सिम प्रोग्राम है जो कि आप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें जो आपका एडमिशन होता है वो बिट्स पिलानी में होता है और ये जो आपका स्ट्रीम होगा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये स्ट्रीम को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये बहुत हद तक जो आपका आईटी ब्रांच होता है बीटेक में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे बहुत हद तक मिलता जुलता होता है और उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स भी सेम होते हैं। तो ये एक स्पेशल स्ट्रीम है जो कि स्पेशली बनाया गया है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए, जिसमें आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि ये आपको ऑफर देता हो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए। तो ऐसा ही जैसे कि विप्रो देता है और आप में से बहुत लोगों ने इसको एग्जाम दिया भी होगा और ऑफर लेटर या फिर आपका स्टेप प्लस के रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो उनके लिए बता दूं कि सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपको ऑफर लेटर आया होगा तो ऑफर लेटर में एक क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम होगा वो 42 मंथ का होगा और जिसमें से आपको जो एडमिशन होगा वो एडमिशन जब आप विप्रो ज्वाइन करते हैं उसके ज्वाइनिंग डेट से लेकर 12 मंथ के अंदर आपका एडमिशन होगा और तब तक आपको विप्रो में काम करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग के टाइम में जितने सारे भी विप्रो ज्वाइन किए थे उन सारे लोगों का एडमिशन जो हुआ है वो लगभग 7वें मंथ में जाके हो गया है। वैसे बिट्स का जो एडमिशन होता है वो अप्रैल मंथ में हो जाता है, लेकिन हम लोग में देर हुआ और फिर भी हो गया, 7वें 8वें मंथ में जाके हम लोग का एडमिशन होगा और क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको बता दूं, जैसे कि जो हमारा एडमिशन हुआ वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हुआ और ये काफ़ी हद तक आईटी ब्रांच जो बीटेक में होता है उससे मिलता जुलता है और इसमें भी सेम सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और इसमें जो एडमिशन होगा, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि डिप्लोमा के बाद हमारा बीटेक प्रोग्राम 3 साल का ही होता है, लेकिन इसमें अगर अगर आपका एडमिशन होगा तो वो ऐसे देखा जाए तो आपका थर्ड सेमेस्टर में होना चाहिए डिप्लोमा पे, लेकिन यहाँ पे जो बिट्स में एडमिशन होता है आपका थर्ड में नहीं बल्कि सेकेंड में होता है। और सेकेंड सेमेस्टर में आपको यहाँ पे देख रहे होंगे टाइम शीट कब कब आपके क्लासेस चलेंगी। तो जनरली आप विप्रो जब ज्वाइन करते हैं तब आपको एक वीक में 5 डेज काम करने होते हैं और 2 डेज आपको लीव मिलता है, मतलब हॉलीडे होता है ऐसे। तो जो हॉलीडे होता है जैसे सैटरडे और संडे को होता है, तो उस हिसाब से आप अपना क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास आपका एक ही दिन होगा, या तो सैटरडे संडे, या फिर आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है अगर फ्राइडे को छुट्टी मिलता है तो आप फ्राइडे को भी क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्ट करने के लिए आपके सबसे पहले आपको आपका जो मैनेजर है उससे डिस्कशन करना पड़ता है और मैनेजर से डिस्कशन लेके अप्रूवल लेके ही आपको क्लास आपका सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस दिन आपका क्लास है। तो हम में से बहुत लोगों ने अपना क्लास सैटरडे और संडे को ही चुना होता है, वैसे फ्राइडे को वर्किंग डे होता है, तो इसलिए हम लोग फ्राइडे को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें कि इसमें कौन कौन से सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो वो सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में भी आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं: कैलकुलस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटर साइंस। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपने बहुत हद तक अपने डिप्लोमा में भी पढ़ी होगी, तो ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाला नहीं है वैसे। और इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में ये आपको पढ़ने, वैसे ही थर्ड सेमेस्टर में आपको यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। और जो आपका सबसे लास्ट सेमेस्टर हो गया यानी कि सेवेंथ सेमेस्टर जिसको आप बोलेंगे, वो प्रोजेक्ट वर्क होगा और उसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क में कंपनी में काम करना होगा।
और इसमें जो आपकी क्लासेस होती है वो तो या फिर ऑफलाइन होंगी, तो ऑफलाइन होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपका जैसे जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में ही आपके बहुत सारे एक साथ लड़के हैं, जैसे कि 100 या फिर 90 80, तभी जाके ऑफलाइन क्लासेस होंगे, और वहीं पे कोई बिट्स का एक कॉलेज होना चाहिए या फिर ब्रांच होना चाहिए, तभी जाके आपका ऑफलाइन क्लासेस होंगी। ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन ही होती है, और हम लोग की क्लासेस भी ऑनलाइन ही होती है, जो कि टीम्स पे होती है। और एडमिशन के बाद आपको बिट्स पिलानी की तरफ से उसका मेल आईडी मिलेगा, जिस पे आपका सारा कम्युनिकेशन होगा बिट्स का, और उसी आईडी से आपको टीम्स का लॉगिन आईडी भी मिलता है, जिस पे आपकी क्लासेस चलते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम है मिड टर्म और फाइनल टर्म, वो बिल्कुल आपके कॉलेज की तरह होते हैं। जो अगर जैसे कि आप उसमें फेल होते हैं तो फिर से आपको वो सेमेस्टर फिर से पढ़ना पड़ता है और एग्ज़ाम देना पड़ता है। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं किसी सेमेस्टर में, तो उसका एग्ज़ाम आपको फिर से देना होगा 6 मंथ बाद। तो आप इसमें भी लापरवाही नहीं कर सकते, पूरा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। और हर एक एग्ज़ाम के बाद आपको जैसे डिप्लोमा में आपको मार्कशीट मिले थे, वैसे ही इसमें भी मिलेंगे, और फाइनल ईयर के बाद जो हम लोग का एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, बिल्कुल इसमें भी वैसे मिलते हैं। और आपका 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो अगर आप कंपनी को रिजाइन कर देते या कंपनी स्विच कर देते, तब आपका एक जो ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है फाइनल ईयर का, उसको बोल सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा। तो आप कंपनी स्विच भी कर देते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आप उसको ले सकते हैं। और इसमें जो आपका एक क्लास होता है वो एक क्लास 2 घंटे का होता है, जो कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और बीच में आपको 45 मिनट का जो लंच के लिए ब्रेक मिलता है आपको। और हर एक क्लास के बाद 15 मिनट का आपको भी एक ब्रेक मिलता है। और फिर वैसे वो ब्रेक मिल नहीं पाता है, क्योंकि आपको तुरंत ही ज्वाइन करना पड़ता है क्लास टीम्स पे। और ये जितनी भी क्लासेस हो रही है संडे को या सैटरडे को, वो सारी की सारी ऑनलाइन ही हो रही है। कि अगर आपने विप्रो का एग्ज़ाम दिया है, या फिर आप स्टेप प्लस के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और ऑफ़र लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर ऑफ़र लेटर भी आ गया है, आप ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बात ये है कि आपका ज्वाइनिंग तभी होगा जब प्रोजेक्ट रहेंगे विप्रो के पास। वो तो ऐसे आपको हायर करके सैलरी दे नहीं सकता, इसलिए आपको ऑफ़र लेटर आ जाने के बाद भी आपका अभी तक हायरिंग हुआ नहीं है, ऑनबोर्डिंग हुआ नहीं है। तो जब हो सकता है कि आपका ऑनबोर्डिंग आने वाले सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर में हो जाए, तब तक आप वेट कर सकते हैं। वैसे ऑफर लेटर आ गया तो आपका ऑनबोर्डिंग ज़रूर होगा, और तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। सितंबर, अक्टूबर कभी भी आपका हो सकता है, या फिर नवंबर, दिसंबर में। और जो आपका एडमिशन होगा, वो अप्रैल मंथ में बिट्स का एडमिशन होता है, तभी आपका एडमिशन होगा। और तब तक आपको विप्रो में काम करना पड़ेगा। अब इस पे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो क्लासेस चल रही हैं। देखिए जो क्लासेस चल रही है वो टीम्स पे चलती है, उनके पास स्लाइड्स होते हैं, वो स्लाइड्स ओपन करके आपको समझा देते हैं, रीडिंग डाल देते हैं, बस उतना कोई खास नहीं है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा कैसे भी। और जो है, आपको अगर प्रोजेक्ट अच्छा मिल गया जिसमें अच्छा खासा आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, या फिर कह लीजिए, या थोड़ा अच्छा से उसमें टाइम आपको मिल रहा है, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट तो आपके लिए सही है, और फिर ये प्रोग्राम भी आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप गलती से भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट में चले जाते हैं जिसमें आपको बहुत काम करना पड़ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है हमारा हैदराबाद में आईसीआईसीआई का, उसमें अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो आप भूल से भी वो प्रोजेक्ट में रिजाइन कर दीजिएगा, लेकिन आइएगा मत। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे इतना काम करना पड़ेगा, पहली बात तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, और पढ़ नहीं पाइएगा तो आप फेल होइएगा, और फिर आपका पूरा किया कराया फिर पानी फिर जाएगा। और वैसे भी जो आपको सैलरी मिलता है 12,000 पर मंथ का, अगर आप बीटेक करने के बाद अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो आपको वो जो 4 साल में कमाए रहिएगा पूरा, वो 1 साल में आप कमा लीजिएगा। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप ऐसे डिप्लोमा करके ये बीटेक के लिए अगर ज्वाइन करते हैं विप्रो का सिम प्रोग्राम, तो उसमें क्या है कि आपको 4 साल तक बॉन्ड रहेगा, तो 4 साल तक आपको उस कंपनी में रहना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसे नॉर्मली डिप्लोमा के बाद जाके बीटेक के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपका 3 साल का ही बीटेक रह होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपका जॉब लगता है, तो आप जो यहाँ पे 4 साल में जितना सैलरी कमाए रहिएगा, वहाँ पे आपका 1 साल में
वो सारा आ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ होता है कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिल जाता है कॉर्पोरेट में, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारा चीज़ देखने को मिलता है। तो इसके अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान भी है, तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आपको जॉइन करना है या नहीं करना है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है अगर और पढ़ने की इच्छा है और बीटेक कर नहीं सकते, फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, तब तो आप ये जॉइन कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी-सी भी अच्छी है, तो आप डायरेक्ट बीटेक कीजिए या फिर आपको जो स्ट्रीम से करना है वो कीजिए। और अगर आप विप्रो ज्वाइन कर लेते हैं और अगर आपका जो 1.5 मंथ का ट्रेनिंग चलता है जिसपे हमने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर 1.5 महीने के बाद आपको प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जाता है, तो उसके बाद आपको अगर प्रोजेक्ट मिलता है कोई, तो उसमें से आप पता कर लीजिएगा वो प्रोजेक्ट कैसा है, आप देख लीजिएगा मैनेज कैसे करना है आपको। और एक चीज़ है, अगर जो आपको ये 12,000 का सैलरी मिलता है, उसमें से जो आपका रहने का खर्चा है, जो कि आपका सिर्फ पीजी का एक तो छोटा सा रूम होता है, उसमें 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग में आपको रहना पड़ेगा और उसमें भी आपको 7 to 8,000 3 शेयरिंग का पर पर्सन देना होगा। यानी कि अगर आप 3 लोग रह रहे हैं एक रूम में, तो आपको 24,000 रुपया देना पड़ेगा। और रूम लेके रहिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है, मैनेज नहीं हो पाता है सारा चीज़। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। इस वजह से हम बोल रहे थे, अगर आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है और बैकग्राउंड आपका सही है, तो आप डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा। इसके चक्कर में ना ही पड़िए तो अच्छा है। और अगर आप गलती से ज्वाइन कर भी लेते हैं और आपको प्रोजेक्ट मिलता है कहीं, कोलगेट जैसा प्रोजेक्ट है, तो वो अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है जैसे ट्रेवल अलाउंस और भी सारी। और उसमें अच्छा खासा एक इन्वायरमेंट भी मिलता है आपको, वर्क फ्रॉम होम एज वेल एज आपको ऑफिस जाने की कम चांसेस रहती है। लेकिन अगर आपको आईसीआईसीआई जैसा प्रोजेक्ट मिले या कोई फिर बैंक का प्रोजेक्ट मिले, तो वो भूल से भी ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक तो सुबह से लेकर शाम तक खटाते हैं और ऊपर से सैटरडे को छुट्टी वाले दिन भी ज़बरदस्ती बुलाएंगे। और उसका जो आपको एक छुट्टी वाले दिन, बहुत सारे कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करते हैं, तो उसमें आपको उस दिन का 400 या 500 रुपीज़ मिलता है आपको। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं देंगे, नाइट शिफ्ट का पैसा भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में आप गलती से भी मत आइएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं।